अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को मेन चीजें जो मैंने वर्किंग किया उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर देती हूँ, क्योंकि एनटीएस के टेस्ट मैंने ये एजेके के अलावा बाकी चीजों के लिए दिए हुए हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न के ऊपर बनते हैं, इसलिए मैं इस व्यू में आप लोगों को उतना नहीं वो कर सकती कि एजेके के ये जो एनटीएस के टेस्ट हैं इसमें किस तरह की वो होती है। लेकिन मेरी जर्नल वर्किंग है, जो मुझे गाइड किया गया है दूसरे मेरे घर के जो अफराद थे उनमें से जिन लोगों ने एनटीएस के टेस्ट दिए हैं उन्होंने बताई हैं ये चीजें किस तरह से प्रिपेयर करनी है ये चीजें। तो फातिमा, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? जी जी हो रही है। अच्छा, 1 मिनट, ये कोई ज्वाइन कर रहा है, मैं उसको सिर्फ इन कर लूं सेशन में, क्योंकि वो मुझे स्क्रीन शेयर किया। हम लोग ये जूम पे है ना। ठीक है, बुशरा भी यहाँ पे आ गई है। हाँ, स्क्रीन शेयर जूम पे कर रही हूँ। अब ये चीजें फिर जाहिर सी बात है जो जूम पे होगा उसके साथ शेयर हो जाएगी, तो बाकी मैं जुबानी बोल रही हूँ। मैं फिर ये व्हाट्सएप से डिस्कनेक्ट होती हूँ तो जूम को ज्वाइन करती हूँ, वहाँ पे स्क्रीन शेयर हो जाएगी, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप जूम ज्वाइन कर लें। जहां तक मैंने वर्किंग की है उसके अंदर एक वेबसाइट है pakmcqs.com। ठीक है, इसके ऊपर जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोगों ने जो पैटर्न फॉलो करना है वो इस तरह से होगा। अब ये मैं नहीं कर सकती इनको। इरम, आप सायरा को ग्रुप में ऐड कर दें जब तक। अच्छा, जो हमारा पैटर्न है वो ये है, ये आप लोग आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। हमने जो पहली वेबसाइट है पाक एमसीक्यूज वाली, इसके ऊपर एंटोनिम और सिनोनिम्स देखने हैं पहले 5 पेजेस के। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे हमने देखना है रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स। फातिमा, आपने बीच में ऐड करते जाना कि ये चीजें इस तरह से सही हैं कि नहीं, क्योंकि ये मैंने खुद किसी से गाइडेंस लिया, उन्होंने ये मुझे बताया कि तकरीबन ये चीजें इतनी इतनी कर लें तो ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हैं, और इन्हीं में से आएगा मोस्टली। ठीक है, रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स हैं पहले 3 पेजेस, जो उस पे जो एमसीक्यूज हैं वो वाले हमने करने हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स हैं लास्ट फर्स्ट 5 पेजेस की। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग तो हमारी आती नहीं है, लेकिन हम हल्का सा उसको टच दे देंगे क्योंकि बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। रीजनिंग का नहीं आता, जो हमने दिया हुआ ना एनटीएस जो मैंने दे चुकी हूँ उनमें नहीं था कोई रीजनिंग का क्वेश्चन। चलो हम इसको फिर एंड पे या तो कर लेंगे या स्किप कर देंगे, बिल्कुल स्किप कर देंगे। चलो ओवरव्यू कर लेंगे ना, देख लेंगे कि क्या कुछ हाँ, होता है। हल्का सा बस उसको टच कर लेंगे। फिर वन वर्ड सब टाइटल जो होता है उसको हमने करना है वो फर्स्ट 2 पेजेस, और उसके बाद हम ठीक है, प्रपोजिशन एमसीक्यूज वो सारे के सारे पेजेस हमने। प्रपोजिशन चूंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं तो वो मोस्टली जो है हाँ ज्यादा क्वेश्चंस कवर करते हैं प्रपोजिशंस के, तो वो हमने सब हाँ पेज। प्रेपोजिशन तो ठीक है, हाँ उसके बाद जो सेकंड वेबसाइट है उस वो है एमसीक्यूज फॉर ऑल। इसके ऊपर से हमने फर्स्ट 10 पेजेस जो हैं ये सारा करना है, इंग्लिश का पोर्शन फर्स्ट 10 पेजेस। तो हम लोगों ने अभी जो चलना है, ठीक हम है, लोग सबसे पहले चलते हैं सिनोनिम्स के एंटोनिम्स के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट पेज जो है हमारे पास एंटोनिम है, एंटोनिम की कैटेगरी को हम क्विकली गो थ्रू करेंगे। एंटोनिम की कैटेगरी आप लोग ये आपके सामने है, पहला पेज हम चल रहे हैं। ठीक है, नहीं, एडीएम है, ये एडीएम खोला हुआ है। अच्छा, इंग्लिश एमसीक्यूज, ये 1 पे है। नहीं एडीएम है, एडीएम खोले हुए हैं, ये पता नहीं गलती से शायद मैंने खोल लिया है। नहीं ये ऊपर टॉप पे जाए ना, 1 पे है, ये नीचे ये थोड़ा सा स्क्रॉल करिए नहीं, मैंने नीचे, पेज यहाँ पे खोले साइड हुए पे हैं, आते हैं। मैंने ऑलरेडी पेज ओपन किया हुआ है, बस इसमें शेयर करती जाती हूँ। हाँ ये एंटोनिम्स वाला, एमसीक्यूज का पहला पेज है। पहले पेज से हम एंटोनिम्स इसके देखना शुरू करते हैं और फिर डिस्कशन करते जाते हैं इसकी। ठीक है, एंटोनिम पहला वर्ड है ठीक है, एक्सपेंड। एक्सपेंड में देखें
एक्सपेंड का उर्दू मीनिंग सिंपल से बात होगी कि फैलाना है, तो कंजस्ट क्लोज करना, ठीक है। कंजस्ट में भी क्लोजिंग वाला मीनिंग आता है, कंक्लूड में भी हम कोई चीज छोटा करना आता है, कन्वर्ट में भी बिल्कुल बदलना आता है। लेकिन कंडेंस एक ऐसा वर्ड है इसमें जो एक्सपेंड के एंटोनिम में जा रहा है। कंडेंस, एक्सपेंड अगर फैलाना है तो कंडेंस डिक्रीज करना है, किसी चीज को दबाना है, ठीक है। तो कंडेंस आप लोग मिल्क से भी याद कर सकते हैं कि कंडेंस मिल्क जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। श्रिंक हुआ यानी कि जो आप, स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, मुझे हो रही है। मैं दोबारा शेयर करती हूँ। वो एक्चुअल में जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करके अगेन कर रही हूँ। अब आप लोगों को इंशाल्लाह शो हो जाएगी। एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज, अब आर्टिफिशियल का सिंपल सी बात है, बिल्कुल नेचुरल बात होगी। आर्टिफिशियल कोई चीज है तो नेचुरल। बाकी एमसीक्यूज को आपने देखना ही नहीं है ऐसी जगहों पे जहां पे आपको डायरेक्ट पता हो कि इस चीज का अपोजिट क्या होएगा, मीनिंग आ रहा हो, ठीक है, मीनिंग आ रहा हो, तो उसमें बाकी चीजों पे गौर करने की या टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। एंटोनिम ऑफ इनॉर्मस, इनॉर्मस जाहिर सी बात है ज्यादा है कोई चीज, तो फ्रेजाइल तो नरम को होगा, वीक बिल्कुल कोई और कॉन्सेप्ट बनता है, सॉफ्ट में भी अलग कॉन्सेप्ट बनता है। तो टाइनी एक ऐसा वर्ड है जो इसके अपोजिट में इसके साथ मैच करता है। इनॉर्मस ज्यादा है तो टाइनी कम है। अब ये जो नेक्स्ट वर्ड है ये मिसबा और फातिमा आप लोग हेल्प करें क्योंकि मुझे इनके एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं आते। मैं ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर मैंने साथ में रखा हुआ है, मैं फौरन से कॉपी करके मीनिंग बता सकती हूँ। एंटोनिम ऑफ रिकॉन्डाइट इज, अब मेनी फर्स्ट इसका एंटोनिम है। अब रिकॉन्डाइट का मीनिंग क्या होता है मुझे नहीं आता। अगर किसी को भी नहीं आता तो मुझे फौरन आंसर करेगा कि नहीं आता, हम नेट से फौरन इसको डाल के चेक कर लेंगे, नहीं मेरे भी माइंड में नहीं है इसका मीनिंग, ठीक है। ये लेकिन चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हमने इसको प्रिपेयर करना है तो हम लोग इनको फौरन एकदम से साथ में करते जाएंगे। हाँ, सिफारिश, रिकंडाइट का मीनिंग होता है सिफारिश करना, सिफारिश, ठीक है। तो सिफारिश का एंटोनिम अपोजिट क्या होगा? हर्मेटिक, हर्मेटिक का मीनिंग भी अब मुझे नहीं आता, लेकिन मैनिफेस्ट का क्या मीनिंग है ये हम जरूर डायरेक्ट चेक कर लेते हैं ताकि हमें फिर ये हाँ ये चेक कर, जहन में रहे कि अगर रिकंडाइट सिफारिश है तो इसके अपोजिट का मीनिंग क्या होएगा। मंशूर, ठीक है, मैनिफेस्ट का मतलब है मंशूर। अगर एक चीज सिफारिश करता है कोई दूसरा तो दूसरा मंशूर, मंशूर मतलब बगैर सिफारिश किए कोई चीज आपने पास करवाने को, इसी सेंस में मीनिंग में यूज हो रहा है ना। हाँ हाँ यही होगा। मिसबाह आपकी थोड़ी सी हेल्प भी साथ में हमें चाहिए। अगर आप सुन रही हैं तो एंटोनिम ऑफ गम्पशन, अब हम सिर्फ इस एमसीक्यूज को जो अभी हमने पढ़ा है जस्ट याद रख सकते हैं क्योंकि हमें इनके मीनिंग्स डायरेक्टली नहीं आते। तो रिकंडक्ट सिफारिश है तो मेनी फर्स्ट मंशूर है, ठीक है। एंटोनिम ऑफ मंशूर है। गम्पशन, अब कोई इंग्लिश का एक्सपर्ट तो यहाँ बैठा नहीं है इसलिए हम लोग साथ साथ में ये छोटी छोटी हेल्प लेते रहेंगे। गम्पशन का मीनिंग क्या होता है ये चेक कर लेते हैं। जी जी, हाँ कुछ कट की आवाज आ रही है, सुन रही हूँ मैं आपको। अच्छा मिसबा, एक्चुअल में मैंने आपको बता दिया कि ये वाला एमसीक्यू तो हमने कर लिया। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। गम्पशन, देखें गप शप से एक रिलेटेड भी वर्ड बन रहा है ये गम्पशन, तो इसका जो मीनिंग है अपैथी। अब अपैथी का मुझे डायरेक्ट मीनिंग नहीं आता, मिसबा आपको आता है? अगर आप लोगों को मीनिंग आती हो तो आप लोग बता देंगे डायरेक्टली ताकि हम नेट से टाइम ना वेस्ट करें। बेहिसी, ठीक है। तो देखें गम्पशन के जो अपोजिट में यहाँ वर्ड्स आ रहे हैं वो नर्व है, इनिशिएटिव है, सेगिसिटी है। तो नर्व, नर्वस से आप करीब तरीब समझें कि नर्व वेन या मतलब नर्वस होना। तो गम्पशन अगर गपशप है तो नर्व बिल्कुल अलग मीनिंग दे रहा है। अपैथी का हमने मीनिंग क्या देखा? बेहिसी,
तो अगर कोई गपशप लगाने वाला तो उसके अपोजिट में बेहिस इंसान, ठीक है, यही होता है। तो अपैथी का मीनिंग बेहिस है, तो गमशन के अपोजिट अपैथी आया। इनिशिएटिव बिल्कुल अलग मीनिंग है, नर्व अलग सा मीनिंग है बिल्कुल, गैसिटी इसका भी बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होएगा कोई। तो ऐसी चीजें जो हमें डायरेक्टली समझ आ गई हैं कि इसके अपोजिट ये होगा, हम उसको प्रेफर करेंगे। बाज़-औक़ात इतने मुश्किल वर्ड नहीं होते, लेकिन बाज़-औक़ात बहुत मुश्किल वर्ड्स दे देते हैं वो इसी तरह से उठा के नेट से, तो उनका फिर हम डायरेक्टली कोई अंदाजा नहीं कर सकते। पाइक का हमें दोबारा देखना पड़ेगा कि ये किस मीनिंग में यूज हो रहा है। हेलो। जी जी। ये कोई मेरे ख्याल से एब्रीविएशन होगी शायद, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। पक्की, पक्की क्या होता है? यार मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, मेरा नेट ही नहीं, बहुत पुअर है। कोई बात नहीं मिस्टर, आप जितना ज्वाइन कर सकती हैं उतना कर लें। एंटोनिम ऑफ पाइक इज, पाइक पक्की है, तो पक्का। अब ये कुछ डिफरेंट सा वर्ड है, मैं इसका कोई भी लॉजिक नहीं दे सक रही। फातिमा आप कुछ एडिशन कर सकती हैं? हाँ, तो बस इसका यही होगा कि जॉय, क्योंकि आप देखिए ना एक हर्ट आ रहा है, तो इससे हर्ट तो बनता ही है। देखिए हाँ, एक्चुअल हफ आ रहा है। में रिलेट इस तरह से भी कर सकते हैं कि पाइक एक वर्ड है जिसका हमें मीनिंग बिल्कुल नहीं आता, लेकिन हर्ट का मीनिंग हमें आता है कि हाँ इर्क का मीनिंग भी एक हाँ दुख वाली कंडीशन में जो साउंड हम मुंह से निकालते हैं, जैसे हुरा हो, हाँ बिल्कुल। इस तरह से ये इर्क भी एक साउंड है, हम्म और हफ भी एक साउंड है, आह हम्म समझेंगे। तो ये सारे दुख की फीलिंग में जा रहे हैं। हम्म, तो जब तीन एक जैसे जा रहे हैं तो हमने तो अपोजिट बताना है, तो इट्स मीन वहां बीच में हाँ, जो चेंज तो वर्ड है वो अपोजिट वो जॉय है। फिर यहाँ पे एक ही खुशी का वर्ड है जो जॉय है। हाँ बिल्कुल। तो ये तरीका होता है कि इस तरह से हमने जो चीजें नहीं आ रही होती हैं उनमें गेस करना होता है। मेरे गेस तो हमेशा नाकाम जाते हैं, पर देखते हैं इस दफा। सर्टोरियल, सर्टोरियल, सर्टोरियल का कोई मीनिंग पता है? पता, आप ये भी बताते जाना कि वाकई में इसी तरह की चीजें आती हैं, क्योंकि आपने दिया हुआ है, आप बीच में ये एडिशन करती जाएंगी। फातिमा आप सुन रही हैं? फातिमा आवाज आ रही है आपको? जी, थोड़ी देर स्टॉप हो गई थी, अब आ रही है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने बीच में हमें हेल्प करते जाना है कि जो चीजें हम मेंशन कर रहे हैं क्या इसी तरह की चीजें आती हैं? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम से ही, ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। अच्छा, सर्टोरियल का मीनिंग होता है तंजिया, ठीक है। तो अब चीयरफुल हम्म, देखेंगे, चीयरफुल मतलब खुशी वाली चीज है। इन हाँ मतलब इन बिल्कुल। इन एलिगेंट, ये इसका मीनिंग हम हेलो, देख लेते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। ये जो आपने सर्टोरियल से ऊपर वर्ड शेयर किया था, ठीक है। पाईक्यू। हाँ मिसपा कोई हिंट देना चाहें तो जल्दी दे दें। आपकी आवाज नहीं आ रही, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब सर्टोरियल का मीनिंग तंजिया है, तो तंजिया के बाद तंजिया का अपोजिट क्या हो सकता है? मतलब उर्दू में ही हम सोचते हैं तंजिया का अपोजिट क्या होएगा फातिमा? किसी को, तंजिया का अपोजिट होगा कि किसी को लाइक के हम एक तंज करते हैं ना, तो एक उसको चीयर करते हैं, हाँ, या एक हम उसको हौसला अफजाई करते हैं। हौसला अफजाई, एक्चुअल में हौसला, किसी को तंज करना और हाँ हौसला अफजाई होगा, उसको उसको हौसला अफजाई करना। तो इसका देखिए, उलट हौसला अफजाई होगा। हाँ, तो होम स्पन इसका मीनिंग देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर पता हो कि होम स्पन या सर्टोरियल का हम्म, मीनिंग तो सीधा सीधा वो है। तंजिया हो गया ना, होम्स पे। हाँ, होम स्पन का मीनिंग एक्चुअल में उर्दू में नहीं आ रहा, हम्म, ठीक है।
बाज वर्ड्स ट्रिकी ठीक होंगे, है। इसी तरह के होंगे, लेकिन हम लोगों को बस डायरेक्टली याद रखना होगा कि इसका क्या हो सकता है। हमने चूंकि पढ़ा होगा तो हमारी आंखों के सामने से गया हुआ है, तो हम लोग इजीली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है। डोसाइल का मीनिंग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, डोसाइल का मीनिंग नरम होता है, नरम, सॉफ्ट। तो अब इसका अपोजिट क्या ठीक बनेगा? है। पेलिएबल, प्लेंट, क्वाइट, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग, ये ना सॉफ्ट का यानी सख्त हो गया ना, तो अनयील्डिंग वही चीज है जिसको हम टर्न नहीं कर सकते। डोसाइल नरम हो गया ना, नरम, तो हाँ, अनयील्डिंग सख्त। नरम, ठीक है, तो सख्त नरम हो का गया। अपोजिट सख्त है। तो ऐसी चीज जो जिसको यील्ड ना किया जा सके, मेरे ख्याल से ये हमारी एग्रीकल्चर के टर्म है शायद। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड पे हम जाते हैं। एक्चुअल में हम लोग एक एक पेज करेंगे, हम सारे पेज नहीं करेंगे। मैं आपको हेल्पिंग मटेरियल बाकी दे रही हूँ, हम इसको खुद बाकी पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आप लोग ये भी बार सही क्योंकि है। अटेम्प्ट कर चुकी हैं, तो इसलिए उनकी डायरेक्ट गाइडेंस यहाँ पे है सबके लिए कि किस तरह की चीजें आ रही हैं और हम किस तरह की चीजें प्रिपेयर करें। तो वेबसाइटों से अगर हम ये इस तरह का कंटेंट प्रिपेयर कर लेते तो इंशाल्लाह ताला हम मोस्टली कवर कर जाएंगे। अच्छा, डोसाइल का मीनिंग नरम सही होता है, तो बात। अनयील्डिंग यानी कि सख्त जमीन, ठीक है, जिसमें यील्ड ना किया जा सके। एंटोनिम ऑफ डेक्सटेरियस, डेक्सटेरियस, तो डिटॉक्सिक। देखें, डिटॉक्सिक से ये वर्ड निकल रहा है। हमने एक्चुअल में बेस भी देखनी है कि कोई लफ्ज किस चीज से निकल रहा है। वो जिस चीज से निकल रहा होता है उसका मीनिंग उसी तरफ जा रहा होता है। मतलब अब एल वाई लग गया तो एडजेक्टिव की उसमें चला जाएगा, यू ओ यू एस आ गया, आईएनजी आ गया, तो वो आपको पता है आईएनजी तो हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट वो उसके आगे लग जाते हैं। तो हमने मेन वर्ब को ढूंढना है कि इसमें से क्या किस तरह का ये वर्ड है। तो डिटॉक्स, इसको हम कॉपी करते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं कि क्या है। मुहज्जिब, डेक्सटेरियस, मुहज्जिब। और ठीक है, डिक्शनरी मुहज्जिब, मज़हब। मुहज्जिब अगर कोई बंदा आया तो उसके अगेंस्ट में इन एक्सपर्ट। ठीक है, अगर कोई बहुत सोशल है तो उसके अगेंस्ट में जो वर्ड आ रहा है इन एक्सपर्ट आ रहा है। तो एक्टिव, एबल, ये सारे एक्यूट, ये एक मीनिंग में जा रहे हैं। एक्यूट थोड़ा कम होता है, लेकिन एंटोनिम ऑफ क्रूशियल, क्रूशियल, क्रूशियल का सिंपल मीनिंग है क्रूशियल, क्या कहते हैं इसको, मतलब मुश्किल सिचुएशन के बारे में, कितनी बड़ी क्रूशियल हाँ, कंडीशन है। क्रिटिकल, क्रिटिकल, ठीक है, मुश्किल। क्रिटिकल, बिल्कुल। हाँ, वो जिसे हम कहते हैं ना बहुत क्या कहते हैं, होते हैं, एक वर्ड होता है हमारे टर्म में जिसको यूज किया जाता है, नाजुक हालत, नाजुक हालत। तो हाँ, क्रूशियल वो बिल्कुल। किसी के जो नाजुक हालात होते हैं ना उसको कहा जाता है। तो प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का मतलब यही हुआ कि किसी के पास ज्यादा वक्त है, कोई चीज, तूल देना। हाँ, पूरे पूरा पूरा उसके पास वो है, टाइम है जैसे। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग बता देती हूँ ताकि एक जहन में आइडिया रहे। एग्जैक्ट मीनिंग इसका है तूल देना है। तूल देना, हाँ ठीक है। हाँ, तूल देना। ठीक है, प्रोलॉन्ग एक्चुअल में तूल देना, लंबा करना, सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इसके पेज के पे ऊपर जाने के बजाय एंटोनिम का एक आइडिया बन गया सबका, अब हम सिनोनिम की तरफ जाते हैं। सिनोनिम का आइडिया थोड़ा थोड़ा ले लें ताकि, सिनोनिम का फर्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हाँ, सिनोनिम का फर्स्ट पेज कर लेते हैं। बाकी मैं लिंक्स भेज दूंगी, आप लोगों ने फिर बाकी 3-4 पेजेस के एमसीक्यूज खुद पढ़ लेने हैं। अच्छा, सिनोनिम ऑफ एरोगेंट, एरोगेंट तो जाहिल है, सीधी सी बात है। तो कंसाइटेड, हम्बल, प्रोग्रेसिव, नोबल। तो हम्बल भी कैसा बंदा होता है, जो आजिज होता है, प्रोग्रेसिव हाँ, काम करने वाला, और नोबल, नोबल सिंपल नोबल। तो अब हमने सिनोनिम बताना है एरोगेंट का। तो ये तीनों तो एक मीनिंग में आ रहे हैं, हम्बल, प्रोग्रेसिव, नोबल। तो इसके अपोजिट एक ही वर्ड यहाँ पे है, एरोगेंट।
concited. तो ये बहुत easy सा वो है synonym है. Synonym of alert. अब alert से देखें, alert एक word अगर है तो intelligent, energetic, observant. तो ये सारे एक कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग यूज हो रहे हैं. तो वॉचफुल ये अलग सा मीनिंग है, ठीक है, जो अलर्ट के लिए हमें सिनोनिम मिल रहा है. ठीक है, जैसे अलर्ट होशियार है, हाँ, तो हो जाना, तो यानी ऐसे वॉचफुल भी होगा, बिल्कुल होशियार हो जाना. बिल्कुल. और सिनोनिम ऑफ एम्बेजली. अब ये कोई मुश्किल सा वर्ड है, इसका हम देख लेते हैं. कॉपी. अच्छा, एक मिनट, शायद मैं यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश को एक दफा सिलेक्ट कर लूं दोबारा से, ताकि ये बार बार मुझे प्रॉब्लम. इसका मीनिंग तो कोई नहीं मुझे लिखा हुआ आ रहा. यहाँ पे मैं भी डिक्शनरी में चेक कर रही हूँ ना, तो इसका यहाँ पे आ रहा है गबन करना. ये नीचे गिवन है, यहाँ पे भी आ रहा है. ये आप देखें ना नीचे, ट्रांसलेशन ऑफ एम्बेजल, नीचे वर्ब के जहाँ पे लिखा हुआ है. हाँ, ठीक है. ये साथ में अभी आ रहा है. गबन करना यानी किसी हथियार लेना, जिसको हम कहते हैं ना, किसी से छीन लेना कोई चीज, तो ये उसके मीनिंग में है. एम्बेजल कहाँ गया? एंटोनिम नहीं खोलने. एंटोनिम को मैं क्लोज कर रही हूँ, बाकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा. ठीक है. एम्बेजल का मतलब देखें, रिम्यूनरेट, क्लियर, बैलेंस और मिस अप्रोप्रिएट. तो गबन करना यानी हम किसी से कोई चीज हथियार हैं, तो मिस अप्रोप्रिएट यानी कोई प्रॉपर चीज हम नहीं कर रहे, तो यही एक चीज नहीं कर रहे, बिल्कुल हटके कर रहे हैं. ठीक है, तो हम मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं, सिंपल. तो इस वजह से इसका सिनोनिम यही यहाँ पे बन रहा है. अच्छा, ब्रीफ का मतलब तो सिंपल सी बात है, लेकिन आप देखेंगे स्मॉल, शॉर्ट, दो चीजें लिखी गई हैं. अब स्मॉल और शॉर्ट में से कैसे हम करेंगे? ब्रीफ कोई चीज जो होती है वो एक्चुअल में स्मॉल नहीं होती, छोटी नहीं होती, शॉर्ट होती है एक्चुअली. उसको स्मॉल चीज के लिए हमें उस चीज का दिखना जरूरी होता है कि ये चीज हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये चीज इससे छोटी है बड़ी है. लेकिन शॉर्ट का ये होगा कि वो मुख्तसर होगा. बिल्कुल. तो लिटिल भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी किसी ओपैक चीज की बात हो रही है, ठोस चीज के लिए यूज होता है. तो ये भी सिंपल समझ आ गया. और सिनोनिम ऑफ विटुपेरेट, इसका अगर फातिमा आप जल्दी से कर लें अपने पास, मैं जितनी देर में कॉपी कर रही होती हूँ. यहाँ पे आ रहा है गलत मालूमात फैलाना, यहाँ पे जो मेरे पास डिक्शनरी में आ रहा है. हाँ, गलत मालूमात फैलाना. तो अब्यूज, ठीक है, देखें तो कुछ फैलाने की बात है. देखें सही बात हुई ना. विटुपेरेट अगर गलत मालूमात फैलाना है, तो अब्यूज में भी यही होता है कि आप किसी को तंग करते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं. तो बाकी अप्रिशिएट है, कॉपी है, इनकरेज है, ये तो इसके साथ मिलते ही नहीं है. मतलब विटुपेरेट के साथ इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमें मीनिंग पता है, इसलिए हम ये गेस कर पा रहे हैं कि अप्रिशिएट भी नहीं हो सकता, कॉपी भी नहीं हो सकता, इनकरेज भी नहीं हो सकता, अब्यूज इसके साथ मिल रहा है. ठीक है, जब हमें मीनिंग पता है. तो सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस इज अनरिलायबल, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, रिलायबल, अनरिलायबल. लेकिन इनक्रेडुलस होता है जिसपे यकीन ना किया जा सके, जिसकी क्रेडिबिलिटी से है. देखें, CRED, क्रेडिबिलिटी. तो क्रेडिबल क्या होता है? जिसके ऊपर बंदा यकीन कर सकता है. तो इनक्रेडिबल क्या हुआ? जिसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता, इनक्रेडिबल पर्सन है ना. तो अनरिलायबल यानी जिसपे हम यकीन नहीं कर सकते. अच्छा, एनिग्मा. एनिग्मा का मतलब है मुअम्मा.
एनिग्मा मुअम्मा। फातिमा वैसे एक आप ऐसे भी कर सकती हैं कि जितनी देर में हम पिछला समझाते हैं आप अगला वर्ड स्क्रीन शेयर हाँ तो वो साथ में टाइप कर दिया करें अपने हाँ पास उधर। हाँ, वो मैं करूँ। हाँ तो वो ठीक है। क्विकली हो जाएगा, फिर इतना जल्दी जल्दी टाइम हाँ, सेव हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ एनिग्मा का क्या मतलब आपने बताया? मुअम्मा। मुअम्मा बताया, कहते हैं ना कि मुअम्मा हल हल नहीं हो हाँ पा रहा। हाँ हाँ हाँ। पजल इससे आता है, एक जो चीज जो हल नहीं हो अच्छा पा रही अच्छा, होती है, ऐसी चीज जिसको वो हम वाला हल मुअम्मा है। नहीं कर पाते जल्दी जल्दी, मुअम्मा कोई मसला बन हम्म, गया, कोई मुअम्मा बन गया, ठीक है। तो वो ऐसी ये क्या हम चीज़ है? अक्सर वर्ड यूज भी करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, मुअम्मा वर्ड भी हम यूज करते हैं। तो उस देखें सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि मुअम्मा है तो वो किस चीज से रिलेट कर रहा है इस आंसर्स में? पजल से, क्योंकि वो ऐसी चीज होती है जिसमें पजल भी मिक्स होती है और मुश्किल होती है और उसको सॉल्व करना पड़ता है। हाँ, नेक्स्ट जो है ये सर्कल से वर्ड निकला हुआ है, सर्किटरीज। तो हाँ इसका ये मतलब है कि गर्दिश करने वाली कोई चीज के बारे में हाँ बात हो रही है। तो यहाँ पे ये होगा कि एग्जैक्टली। साइक्लिक, हाँ एग्जैक्टली, जो ये कि चीज गर्दिश कर रही है। बताना चाह रही हूँ कि जब भी कोई चीज आपको नजर आए तो आपने सबसे पहले देखना है कि उसकी कोई बेस वर्ड तो नहीं उसके अंदर नजर आ रहा आपको। अगर कोई बेस वर्ड आ रहा हो नजर, जिस तरह CIR, हाँ बिल्कुल। तो CIR से यहाँ पे हम सर्कल कल के करीब जा रहे हैं, ठीक है। तो सर्क्यूटियस, सर्कट, सर्कट से भी, सर्कट भी क्या होता है? एक पूरा पाथ होता है सर्कट, हाँ कंप्लीट हो रहा होता है। अगर सर्किट को कंप्लीट पाथ नहीं मिले तो वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो सर्क्यूटियस में हम देखते हैं डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये तो इससे मिल रहे ही नहीं है, तो साइक्लिक एक चीज बनती है वो जिसमें एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। अच्छा ये बात भी समझ आ गई। एमिसाइड, पता नहीं क्या बोल- नेक्स्ट है, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला इमेसिएटेड, इसका मतलब है कमजोरी। अच्छा वेरी थिन, कमजोरी, कमजोरी, कमजोर, कमजोर, तो इसका आ जाएगा बहुत ज्यादा, कमजोर और, कमजोर से वर्ड निकला हुआ ना ये। ठीक है। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे मतलब जिंदा जानदार चीजों के लिए ये वर्ड यूज होता हो। हाँ मे बी। क्योंकि देखिए इसका मीनिंग क्या आपने बताया, क्या होता है? पतला, कमजोर, कमजोरी। कमजोर, कमजोर, कमजोर। कमजोर कोई चीज। हाँ हम्म, तो इसका मतलब यहाँ पे वेरी फैट तो बन नहीं सकता, वेरी स्मॉल, वेरी हैवी। स्मॉल एक सेंस में बन सकता है अगर कि इसका मीनिंग आपको कमजोर मीनिंग याद हो तो, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि इसको रिलेट, हाँ लिविंग थिंग से रिलेटेड वर्ड है, इस वजह से इसको हम, हाँ हाँ। जैसे दुबला पतला हम कहते हैं ना, ऐसे कमजोर। बिल्कुल। सिनोनिम ऑफ लिथर्जी, लिथर्जी, लिथर्जी। लिथर्जी हाँ, सुस्ती है इसका मीनिंग। क्या है इसका मीनिंग? सुस्ती। सुस्ती। हम्म और लेग्जिटी, लेग्जिटी का क्या मीनिंग है? लेग्जाइटी, लेग्जाइटी, ये मैं, लेग्जाइटी। इसका है नरमी। सुस्ती, नरमी, इसको कैसे रिलेट किया है? हम्म सुस्ती, अच्छा सिनोनिम बताना है। एक्टिव तो हो नहीं सकता, बोल्ड, बहादुर, बोल्ड तो बोल्ड होता है, वो बहादुर सेंस में आ रहा है, एक्टिव एक्टिव होता है। इसका मीनिंग भी देख लें साथ में, सेरिनेटी का, सेरिनेटी, इसका क्या मीनिंग है? फिर हम लेथर्जी को जोड़ सकते हैं। लेथर्जी सुस्ती हुई, इसका सुकून है, हाँ इसका सुकून। सेरिनेटी सुकून। हाँ, तो इसमें ये रिलेट कर रहा है, लेग्जिटी रिलेट करेगा। लेग्जिटी का मीनिंग क्या था? लेग्जिटी का मीनिंग मैंने आपको भी क्या बताया, मुझे तो माइंड से निकल गया, एक सेकंड। सुस्ती, और ये था नरमी आई गेस। नरमी, नरमी, नरमी। ठीक है। हम्म, चलें, ये वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। सिनोनिम का भी एक कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड कर दिया आप लोगों को। नेक्स्ट पेजेस, 5 पेजेस आपने करने, एक पेज करवा दिया, 4 पेजेस आपने थोड़ी सी खुद भी कोशिश करनी है सबने। हाँ फर्स्ट 5 पेजेस हमने करने। तो जो चीजें नहीं समझ आएंगी फिर हम वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट अपने सेशन में।
लेकिन आप सबका टास्क है कि आप सब लोगों ने ये 5 पेजेस पढ़ के आने हैं, बल्कि मैं आपको पूरा कंटेंट शेयर कर दूंगी कि क्या चीजें करनी है। फातिमा ने इसको रेकमेंड किया है कि ये चीजें पेपर में आ सकती हैं। अब हम रिलेटेड पेयर्स की बात कर रहे हैं, कोई चीज कैसे रिलेट कर रही होती है। सबसे पहले देखें, ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, कूल इज टू फ्रोजन, यानी जो जिस ठंडी होगी वो किसके क्लोज है, वो जमी हुई हो, ठीक है। ठंडी और फ्रोजन का आपस में जोड़ बनता है। जैसे वार्म है, गर्म है, तो वार्म के साथ हॉट का पेयर बनता है आपस में। और अगर बार्क कहेंगे, भौंकना, तो वो कुत्ते के साथ रिलेट करता है, यानी कुत्ता भौंकता है। और मियाऊ, मियाऊ मियाऊ करती है तो कैट के साथ रिलेट करता है। तो ये रिलेट करने हैं एक्चुअल में आपस में कि क्या चीज किस से मैच कर रही है। तो लिक्विड हाइड्राक्यूलस, तो ये किस चीज से, लिक्विड किसका होता है, लिक्विड एक मोशन है। हाइड्राक्यूलस ये डायनामिक्स, फिजिक्स हम कहते थे, फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस होती हैं, तो उसमें डायनामिक्स भी होता था। अब देखिए, लिक्विड वाटर भी होता है। डेटा, डेटा तो लिक्विड नहीं होता, म्यूजिक तो लिक्विड नहीं होता, तो दो वाले सी और डी तो पहले ही कैंसिल, क्रॉस कर दें। वाटर और हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रो पानी से चलने वाली चीजें होती हैं, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो पानी और पानी से चलने वाली चीजें, ये मिल रहा नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा लिक्विड और हाइड्राक्यूलस से। मोशन और डायनेमिक्स, हाइड्राक्यूलस का एग्जैक्ट मीनिंग फातिमा जल्दी से आप डालना ताकि इसको हम एक्सप्लेन प्रॉपर कर सकें। 1 मिनट में करती हूँ। हाइड्रोलिक नहीं होता, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक इंजन। इसका यही मीनिंग ही आ रहा है, हाइड्रोलिक्स ही आ रहा है। हाइड्रोलिक्स ही आ रहा है, यानी ये लिक्विड से चलने वाले जो इंजन होते हैं उनको हाइड्रोलिक कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो मोशन, हाँ। मोशन किसका होगा, डायनेमिक चीजों का मोशन होगा। जो चीज चल रही होगी, मूव कर रही होगी, उसके साथ मोशन रिलेट करता है। तो लिक्विड के साथ, जैसे लिक्विड से चलने वाली चीजें, तो मोशन के साथ डायनेमिक्स आएगा, जिन चीजों के अंदर मोशन होता है। सिट्रियस, सर्क्यूटियस, अच्छा ये वही है। आप देखें, साइक्लिक बिहेवियर वाला। और राउटर, राउटर भी कोई गोल घुमाने वाली कोई चीज, राउट करना जिसको हम कहते हैं ना। अच्छा ठीक है। और इसके साथ वैसे प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन, डेवियस आर्ग्यूमेंट, इलेप्टिकल ब्रेविटी और जुडिशियस सिलेक्शन। इसको जरा कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो बताए, क्योंकि मुझे इसका कोई समझ नहीं आ रही है, जस्ट मैं याद ही रख सकती हूँ। डेवियस आर्ग्यूमेंट, डेवियस का मीनिंग देख लें फातिमा, क्या 1 मीनिंग। मिनट में चेक करती हूँ। डेवियस, यहाँ पे इसका मीनिंग आ रहा है मुनहरिफ, क्या चीज, टेढ़ा, लाइक कोई चीज जो टेढ़ी चीज होती है। अच्छा हाँ, डेविएटेड, डेविएटेड चीज, ठीक है। हाँ, डेविएस, डेवियस आया है, टेढ़ा। डेविएटेड। तो अगर सर्क्यूटस हाँ, डेविएट। राउटर के लिए यूज होता है, सर्किट यानी राउटर में यूज होता है, तो टेढ़ी चीज आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट टेढ़े हो सकते हैं, ठीक है। ये उस सेंस में इन्होंने पेयर बनाया हुआ है। प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन, प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन होगा। इलेप्टिकल होगा, दलील जिसको कहते हैं ना, लाइक आर्गुमेंट से दलील देना। हाँ दलील। तो अगर कोई टेढ़ी चीज होगी तो उसकी दलील बन सकती है। वैसे ये इतना पेयर वर्ड मुझे उस तरह से बनता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इसके ये हाँ, इतना एग्जैक्ट नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि बनता, बाकियों से तो यही थी। हाँ फिर भी हम, चलो अब उन्होंने दिया हुआ है तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। ऐसे ही नजरों से गुजर गया है, चलो आ गया तो पता चल जाएगा, डिस्कस हुआ है। होप एस्पायर, एस्पायर का मतलब यही होता है कि किसी को थोड़ा सा आप तारीफी, तारीफी कह सकते हैं ना। हाँ, ख्वाहिशात के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ एस्पायर्स का मीनिंग है।
ठीक है, ख्वाहिशात। ख्वाहिशात ही होता है, एस्पायर का मीनिंग ख्वाहिशात है। हम्म। होप, होप उम्मीद है, और ख्वाहिशात, तो इसका पेयर क्या बनेगा? फिब और लाई। फिब, फिब का मीनिंग देखिए क्या होता है। रेशा। फिब का मीनिंग यहाँ पे रेशा आ रहा है। रेशा क्या? झूठ भी है, जू जू झूठ की सेंस में भी ले सकते हैं। स्टोरी टेल, सिमिलर मीनिंग्स आ रहे हैं। नहीं, इसका कोई और मीनिंग बताएं, ये रिलेट कर रहा है। होप उम्मीद है ना, जैसे आप ख्वाहिश करते हैं तो उम्मीद, उम्मीद के साथ एक ख्वाहिश होती है, तो किस हाँ, चीज के साथ लाए होता है? झूठ किस चीज के साथ होता है? ये फिब का अगर हम मीनिंग उर्दू में देखें ना, इसकी जो सिमिलर ट्रांसलेशन है उसमें आ रहा है झूठ, और साथ में आ रहा है कि इसका जो सिनोनिम्स है वो स्टोरी भी है और टेल भी है, और यानी कि झूठ के तौर पे भी हम फिब को यूज करते हैं। ठीक है, फिब का मीनिंग जो है। सही है। अच्छा, कॉर्पोरियल, स्पिरिचुअल, इसका जो मीनिंग, इसके जो आगे पेयर वर्ड उन्होंने दिया हुआ है, ये भी वैसे ये तो अभी तक आए तो नहीं है, ये जो नहीं। मैं एंट्रीज दे चुकी हूँ ना उनमें ये नहीं आई। ये मैंने पिछली बार प्रिपेयर काफी किए हुए थे, जो मेरे पास बुक थी ना उस पे ये काफी थे, और वो कुछ इजी इजी वाले भी थे। ये तो काफी टफ है, वो थोड़ा इजी थे, लेकिन ये आए नहीं थे। आई नहीं थे, अब क्या पता यहाँ पे उठा के डाल ना दें, इनका कुछ पता भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने मेंशन बात बात की होती हैं चीजें तो डाल भी देते हैं। हम सिर्फ इसके 2-3 पेजेस बस करेंगे, इसके ज्यादा नहीं, बस 3 पेजेस है इसके, हाँ बस 3 पेज हाँ ठीक है। देख लें। एक पेज हम करवा देते हैं और 2 पेजेस ये लोग खुद एक दफा बस नजरों से गुजार देंगे। कौन सा कोई हमने इसको याद करना है बैठ हम्म, के। कॉर्पोरियल, स्पिरिचुअल, सही है। कॉर्पोरियल स्पिरिचुअल के अगेंस्ट में मॉडर्न और सेवेंट आ रहा है। मॉडर्न का मीनिंग देख लें और सेवेंट का, सेवेंट का बल्कि एक मिनट। कॉपी करती हूँ, अगर जल्दी से निकल जाए तो। मोरॉन का है घटिया शख्स। अच्छा, अहमक, मोरॉन का, अहमक। हाँ अहमद घटिया शख्स इधर ही आ रहा और सेवेंट का, सेवेंट का है। सेवन का, एक मिनट। कॉर्पोरियल। इसका यही आ रहा है। अच्छा ठीक है, किसी ये इस पे आ रहा है, किसी भी शोबे का माहिर। हाँ कॉर्पोरियल जैसे सेवन का स्पिरिचुअल मतलब। होता है, कॉर्पोरियल। एक मिनट, कॉर्पोरियल का देखते हैं तो फिर खुद ही। कॉर्पोरियल के भी। कॉर्पोरियल, जिस्मानी, देखिए स्पिरिचुअल जिस्म से रिलेटेड एक चीज है, तो मॉरन हाँ रूहानी। घटिया, घटियापन है, तो वो एक सेवेंट एक मतलब शैतानी सिफ्त है। कॉर्पोरियल जैसे स्पिरिट, स्पिरिट एक जिस्मानी सिफ्त है, इसी तरह से घटियापन एक शैतानी सिफ्त है। मतलब ये इस तरह से उन्होंने रिलेट किया हुआ आपस में। हम्म, सिम्फोनी कंपोजर, इसको कर लेते हैं चेक, इसमें क्या आता है। ये तो इधर मुझे ये कुछ दे रहे वापस। यहाँ पे भी यही आ रहा है, लेकिन नीचे में चेक करती हूँ। हमाहंगी भी बता रहे हैं, हमाहंगी। हमांगी, हमाहंगी नहीं होता। हाँ हाँ हमांगी कंपोजर। अच्छा, जो हाँ। कंपोज करने वाला म्यूजिक कंपोजर होता है, फॉर एग्जांपल, वो क्या बनाता है? सुरों की एक हमांगी बनाता है, ठीक है। तो फ्रेस्को हम्म, पेंटर, फ्रेस्को, फ्रेस्को कंपनी का नाम है ना, फ्रेस्को। हाँ एक सेकंड में चेक करती हूँ। यहाँ पे फ्रेस्को का मीनिंग आ रहा है प्लास्टर पर रंग करना। अच्छा, सिम्फोनी जैसे कि कंपोजर हम्म, हमांगी पैदा करता है, पेंटर ऐसे
किस पे ऐसे ही कलर्स करता है, यानी कि कलर्स करता है, प्लास्टर पर रंग करता है। प्लास्टर पे कलर। प्लस्तर की हवाई दीवार पर नक्श बनाना, ये भी आता है इसका। हाँ ठीक है ठीक है। पेंटर पेंट करता है या नक्श बनाता है, और कंपोजर हमांगी पैदा हम्म, करता है, ठीक है, मतलब सुरों को बिल्कुल, ये यानी पैदा करने वाली चीज है, एक हाँ आगे हाँ, और उसका फिर दोनों पीछे। एक दूसरे से इस तरह रिलेट कर। यार सिम्फनी वो होता है ना, सिम्फनी वो धुन होती है ना, वो जो कंपोजर बजाता हाँ होता है वो। बिल्कुल। धुने बनाता है, एक्चुअल में हम वही कह रहे हैं ना, धुने धुनों की हमांगी करता है ना, या हम यूं भी कह सकते हाँ, हैं। कंपोजर का काम होता है वो, और इसी तरह हाँ पेंटर का जैसे काम होता होता है। है, हाँ